हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग इसके 42वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं और ये इस अध्याय में 43 श्लोक हैं। तो सारे भक्तों को सूचित किया जाता है कि बहुत शीघ्र हम प्रश्न उत्तर डिस्कशन सेशन रखेंगे, तो आप उसके लिए तैयारी करना शुरू कीजिए। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, सो कोशिश कीजिएगा गाने का। कोई वैष्णवी यू वांट्स टू ट्राई विद दिस? ओके, आप गाइए वैष्णवी। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः प्रियेव परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धिर्परतस्तः। बहुत सुंदर। आभा माता जी, आप गाइए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धे परतस्तु सः। बहुत सुंदर। अनीता माता जी, आप गाइए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धेर्परतस्तु सः। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा श्लोक की व्याख्या अधिक है, पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अब आइए एक बार श्लोक को देखते हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर, ये जो इंद्रियां हैं ये श्रेष्ठ हैं। पराणी अर्थात श्रेष्ठ हैं, आहु अर्थात इनको कहा जाता है, इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। किससे? इंद्रियेभ्यः परम मनः। पहली लाइन में कहते हैं भगवान कि जो जड़ वस्तु अर्थात जो शरीर है उससे भी श्रेष्ठ है इंद्रियां, राइट, और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। ठीक है, इंद्रियों से परम अर्थात श्रेष्ठ है मन। मनसस्तु परा बुद्धिर, लेकिन मन की अपेक्षा जो श्रेष्ठ है, परा अर्थात श्रेष्ठ है क्या? बुद्धि। ओके, यो बुद्धे परतस्तु सह, किंतु, राइट, वह अर्थात सह अर्थात वह किसको इंगित कर रहे हैं भगवान? आत्मा को। वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं इसको? अब इस श्लोक का लिंक समझे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? भगवान कह रहे थे, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक अर्थात इस काम रूपी शत्रु का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो अभी तक भगवान काम रूपी शत्रु के विषय में वर्णन कर रहे थे, राइट। उन्होंने हमको काम रूपी शत्रु के विषय में बताया जो कि आत्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है, राइट। और भगवान ने पिछले श्लोक में ये आदेश दिया कि तुम इस काम रूपी शत्रु का वध करो, राइट। इसको संतुष्ट नहीं करना, इसका वध करना है। और कैसे करना है? शुरुआत से ही अपनी इंद्रियों को वश में करो, राइट। अब मानो अगर ये प्रश्न पूछा जाए, भगवान ये काम रूपी शत्रु तो बहुत प्रबल है, राइट, ये तो बहुत शक्तिशाली एनिमी है जिससे अगेंस्ट मुझे जीतना है, और ये जो शत्रु है कहीं बाहर नहीं है, मेरी ही इंद्रियों और मन और बुद्धि में है, मैं इस पर किस प्रकार विजय प्राप्त करूं? ये तो इतना शक्तिशाली शत्रु है। तो भगवान कहते हैं, सुनो, ये जो इंद्रियां हैं ये जड़ शरीर से श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, और मन की अपेक्षा श्रेष्ठ है बुद्धि, राइट। लेकिन तुम इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ हो, राइट। लेट्स जस्ट कम बैक टू द पिक्चर। यहाँ पर इसको देखिए, भगवान कहते हैं इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो तत्व जो तुम हो,
अर्थात आत्मा क्योंकि इन सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए इनको नियंत्रण में कर सकता है। समझ रहे हैं इसको आप? यस। अगर हम एक बार जो हमने भूमिका में पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो भगवान की हमने पराशक्ति और अपराशक्ति के विषय में पढ़ा था, राइट। तो जीव अर्थात जो आत्मा है वो भगवान की पराशक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें चेतना होती है, राइट। और जो अपराशक्ति है वो भगवान की निकृष्ट शक्ति है, जड़ तत्व, उनमें चेतना नहीं होती है। तो जो शरीर है, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए उसमें कोई चेतना नहीं होती है, राइट। तो शरीर में तो चेतना है ही नहीं। ये क्या है? भगवान की अपराशक्ति से बना है। जो कुछ भी आसपास हमको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा, अर्थात जो सूक्ष्म चीजें हैं जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब कुछ उसका सोर्स क्या है? भगवान से आया है सब कुछ। तो जो अपराशक्ति है, तो जड़ शक्ति है, वो निकृष्ट है, उसमें चेतना नहीं है, राइट। तो जो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि, अगर आत्मा को निकाल दिया जाए, शरीर से बाहर आ जाए, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब जड़ है, राइट। क्योंकि आत्मा इनसे परे है, भगवान की पराशक्ति है। और ये बाकी सब कुछ जो मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां, ये सब क्या है? ये सब अपराशक्ति है, निकृष्ट, इसीलिए आत्मा इसको कंट्रोल कर सकता है, राइट। तो क्योंकि तुम इन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, इनसे शक्तिशाली हो, इनसे परे हो, इसीलिए तुम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इस संबंध में मुझे एक कहानी याद आ रही है। तो ये कहानी है हनुमान जी की। आप सभी ने इसका श्रवण किया है। जब समुद्र को लागने की बात आ रही थी, राइट, तो सारे बंदर, सारे जो वानर सेना के जो भी प्रमुख नायक हैं, वो सोच रहे थे कि हम इसको कैसे पूरा करें, इस टास्क को, राइट, समुद्र के पार कैसे जाएं। तो हनुमान जी भी सोच रहे हैं इस विषय में, सब सोच विचार कर रहे हैं। तो छलांग मार के तो नहीं जाया जा सकता, राइट। कोई ऐसा बंदर है नहीं जो छलांग मार सकता है और समुद्र को लांग सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो जामवंत जी होते हैं, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। हनुमान जी के पास बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वो भूल गए थे। और उन्होंने कहा था जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तुमको याद आ जाएगा, राइट। तो जब उनको स्मरण दिलाया जाता है उनकी शक्तियों का, तब वो उस विशाल समुद्र को एक छलांग में उसको लांग पाते हैं। उसी प्रकार अभी आत्मा को ये लग रहा है कि मैं तो कमजोर हूं। क्यों? क्योंकि वो मिथ्या अहंकार से प्रभावित है। मिथ्या अहंकार अर्थात झूठा अहंकार। क्या झूठा अहंकार? कि मैं ये शरीर हूँ, ये इंद्रियां हूँ। इस प्रकार से वो अपनी पहचान देह से करता है और अपने बंधु बांधवों को अपना मान रहा है, राइट, जैसे कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा। अब वो उसका मिथ्या अहंकार है, वो वास्तविक अहंकार नहीं है। उसकी वास्तविक पहचान है कि वो भगवान का अंश है, राइट। जो सोने की खान में जो सोना है, वही सोना सोने की अंगूठी में भी है, राइट। तो जो गुण भगवान में है वही गुण अंश रूप में आत्मा में भी है, राइट। भगवान दिव्य है और आत्मा भी दिव्य है। तो जब वो अपनी वास्तविकता को समझता है, तब वो इन पर कंट्रोल कर सकता है, उनको नियंत्रण में ला सकता है। और यही भगवान कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आत्मा है ये बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, राइट। इसको भगवान श्लोक में कह रहे हैं, शरीर से श्रेष्ठ है इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वो तत्व जो तुम हो, राइट। आत्मा इनसे भी श्रेष्ठ है, इसीलिए तुम इनको वश में कर सकते हो। काफी प्रोत्साहित करने वाला श्लोक है। आइए अब हम इसकी टीका को पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद इस श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं? उससे भी पहले एक बात मुझे कहनी है आपसे कि पिछले श्लोकों में हम ये पढ़ रहे थे कि यदि वासना रह गई, एक भी वासना अगर सूक्ष्म शरीर में रह जाती है, तो जीवात्मा को बाध्य होना पड़ता है एक भौतिक शरीर धारण करने के लिए इस जगत में। ये तो कितना मुश्किल है ना। कोई भी इच्छा अगर उसकी रह गई, इवन सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग जिसका इस भौतिक जगत से संबंध है, तो वो यहाँ फंस जाएगा। इवन ब्रह्मांड के बाहरी लेयर्स में भी जीवात्मा का टेस्ट होता है, वहां पर भी बहुत सारे योगी आज भी फंसे हैं। कैसे बोल रहे हैं जा रहा है ये? बृहद भागवतामृत में इसका स्पष्ट वर्णन आता है, जब गोप कुमार इस ब्रह्मांड की लेयर्स को भेदते हुए ऊपर जाते हैं, राइट। तो टेस्ट तो चलता है। एक भी वासना रह गई सूक्ष्म शरीर में, तो यही वापस से एक और देह स्वीकार करना पड़ेगा, राइट। लेकिन क्योंकि हम प्रभुपाद जी के आश्रय में हैं,
हमने प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण की है, राइट। प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक गुरु परंपरा के प्रतिनिधि हैं और हम उनकी इंस्ट्रक्शंस का उनकी इंस्ट्रक्शंस पर चल रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा है, जो व्यक्ति मिनिमम 16 माला का निरपराधिक रूप से जप करता है और 4 नियमों का पालन करता है, राइट। जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है और 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो और प्लस कोई कपट नहीं, राइट, कपट नहीं होना चाहिए, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो भगवत धाम जा सकेगा। इसमें उदाहरण भी आता है कि एक माता जी थी, वो बस अब किसी तरह से अपने 16 माला जप कर रही थी, शी वाज अ गृहस्थ वाइफ, उनके पास उनके बच्चे भी थे, सारा काम करते करते वो किसी तरह से अपनी 16 माला को पूरी कर लेती थी। जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनको लेने आया है, राइट। सो चाहे कैसे भी हो रहा है, लेकिन हमको वो संख्या पूरा करना है, क्योंकि वो प्रभुपाद जी ने वो शब्द बोले हैं, तो हम उनके आश्रय में हैं। जो 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही है कि एक शुद्ध भक्त के आश्रय में रहने का लाभ है ये, उसका हमको लाभ उठाना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। दैट्स द गुडनेस। आइए अब चलते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त हैं। झरोखे समझते हैं, विंडो टाइप। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनान्वित होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। देखिए, काम के कार्यकलापों के अलग अलग दरवाजे हैं। शरीर में काम है, राइट, जैसे कि हमने पिछले डायग्राम्स में पढ़ा, जीवात्मा को काम ढका हुआ है, राइट, सूक्ष्म शरीर में रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जो शरीर में अलग अलग द्वार हैं, ये कौन है? इंद्रियां, राइट। ये सब काम के कार्यकलाप, यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं, किसकी? शत्रु की। काम का निवास शरीर में है, किंतु इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। शरीर में रहता है, लेकिन उसको इंद्रिय रूपी खिड़कियां प्राप्त है, जिससे ये अपना कार्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी स्पेस पर ला रहे कि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। तो हम कृष्ण भावनामृत में समझते हैं कि हम भगवान के दास हैं। जब तक व्यक्ति ऐसा नहीं समझता, तब तक वो कैसे कार्य करता है? मिथ्या अहंकार से ग्रसित होकर अपने शरीर को तुष्ट करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है। लेकिन सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हम भगवान के दास हैं, राइट, और हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। तो इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग अब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, राइट। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, राइट। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर, लेट्स अंडरस्टैंड हियर, देखिए, शारीरिक कर्म का अर्थ होता है इंद्रियों से जो कार्य होते हैं, राइट, जो कर्म इंद्रियों और जो ज्ञान इंद्रियां जो कार्य करती, शारीरिक कर्म हो गया, राइट। और अवरोध मतलब रोकना, उन कार्यों को रोकना। तो कार्यों को रोकने का अर्थ होगा कि सारे शारीरिक कार्यों को हम रोक दें, अपनी इंद्रियों को रोक कर बैठ जाएं। लेकिन अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को रोक कर बैठते भी हैं, तो भी जो मन है वो सक्रिय रहता है, वो चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो जाते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां रुकी हुई हैं, सोए हैं, लेकिन तब हमको आप स्वप्न देख सकते हैं। स्वप्न में मन तभी भी सक्रिय है, आपको अनुभव भी होता है, राइट। कभी कभी कोई भयानक सपना भी आता है तो आपको वो महसूस होता है, क्योंकि मन एक्टिव है तब भी। तो सारी इंद्रियां रुकी भी हुई हैं तो भी मन एक्टिव रहता है, राइट। सो किंतु मन के भी ऊपर बुद्धि की संकल्प शक्ति है, राइट। सो इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, क्योंकि अगर सारी इंद्रियों को रोक भी दिया जाए, मन तब भी कार्य करता है, और मन सारी इंद्रियों के कार्यकलाप का केंद्र बिंदु है। ये हम पिछले श्लोकों से समझ रहे हैं, ओके। और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, राइट। मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के ऊपर स्वयं आत्मा है। इसे कैसे समझेंगे? जैसे एकादशी पर कर सकता है किसी व्यक्ति का आलू के पराठे खाने का मन कर सकता है, राइट।
लेकिन बुद्धि की संकल्प शक्ति है ना, उसने संकल्प लिया कि नहीं, आज के दिन में नहीं खाऊंगा। तो मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। या जब कभी हमको सुबह हम सो रहे होते हैं, किसी को उठना है, बेसिकली उठना है, जल्दी उठना है, तो कई बार स्पेशली सर्दियों में इतना मुश्किल होता है उठना, तब मन कहता है थोड़ा और सो लेते हैं, राइट। लेकिन बुद्धि की संकल्प शक्ति है, नहीं इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, दैट्स द विल पावर। तो बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है। चाहे मन इच्छा भी करे, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करके हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अतः यदि आत्मा, और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत हो तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। दिस इज अमेजिंग। लेट्स कम हियर। अगर आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ जाए, अभी तक वो मिथ्या अहंकार से प्रभावित था इस कामरूपी शत्रु के कारण, अगर वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझे कि वो कौन है, भगवान का अंश है, उसकी पहचान क्या है कि वो भगवान का दास है और भगवान श्री कृष्ण उसके स्वामी है, और उसका क्या कर्तव्य है, उसका एकमात्र कर्तव्य है कि वो भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करे। दैट्स इट, राइट। जब वो इतना समझ जाता है तो क्या करता है वो, राइट, अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान के प्रति समर्पित होता है, राइट। अपने तन से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा करता है। तो इस प्रकार से क्योंकि उसका संकल्प है, वो अपने आप को जान रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, यही मेरा कार्य है, यही मुझे करना चाहिए, उसमें अपने आप को लगाता है, राइट। तब जो बुद्धि, मन और इंद्रियां हैं, अब क्योंकि आत्मा इसको देख रहा है, तो ये अपने आप जो है आत्मा के नियंत्रण में आने लगते हैं। इसको हम प्रकट देख पा रहे हैं। यस, कृष्ण भावना में हम यही तो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं अपनी वास्तविक पोजीशन को कि हम भगवान के दास हैं, इसीलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। इजंट इट? जब करते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, सब क्यों करते हैं? क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान की प्रसन्नता ही तो करते हैं। कमी है। इस प्रकार से जब आत्मा प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा में रत रहता है तो बुद्धि, मन और इंद्रियां अपने आप रत हो जाएंगे, राइट। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। तो इसको फिर से स्पष्ट किया जा रहा है, प्रभुपाद जी कठोपनिषद से भी इस बात को कोट कर रहे हैं कि इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। अगर मन लगातार भगवान की सेवा में लगा रहे, राइट, अगर मन भगवान की सेवा में, भगवान में लगा है निरंतर, तो इंद्रियां और कहीं जा ही नहीं सकती, राइट। सिंपल है, राइट। लेकिन अब भगवान कहते हैं इसको अध्याय 12 में कि अगर तुम निरंतर अपने चित्त को मुझ में नहीं लगा पा रहे हो तो तुम क्या करो, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। और इस प्रकार क्या करना है, और इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त हो। तुम भक्ति के विधि विधानों का पालन करो और इच्छा किसकी करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करो। क्यों? जीव जो है इच्छा करना नहीं छोड़ सकता, राइट। वो कुछ ना कुछ इच्छा करेगा, वो उसका स्वभाव है। अगर वो इस जगत की कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी का भी इच्छा करता है तो यहीं फंस जाएगा। भगवान तो कह रहे तुम मेरी इच्छा करो, और भगवान तो इस भौतिक जगत के परे हैं, राइट। सो इस प्रकार से जो है हमको भगवान की प्राप्ति होगी। सो क्या करना, अगर निरंतर मन भगवान में नहीं लग पा रहा तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करना। पर इस लॉजिक को आप समझ रहे हो, अगर मन भगवान में लगा तो सारी इंद्रियां कहीं और जा ही नहीं सकती, राइट। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तिते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है तो तुच्छ विषयों में उसके लगने की संभावना नहीं रह जाती। बहुत सिंपल है, इसको हम पिछले श्लोकों से भी समझ रहे हैं। अगर मन भगवान की सेवा में लग रहा है, अगर मन वहां लगा है तो कहीं और थोड़ी जा सकता है, राइट। अगर मन भगवान में लगा है इसका मतलब उसका चेतना बहुत ऊपर उठ गई है, राइट। जो जिसका निकृष्ट चेतना है वो भगवान से दूर भागता है। वो उसको आप जबरदस्ती भी लेकर आओगे ना कृष्ण कथा में, वो नहीं आएगा। उसके चित्त की भी बहुत गरिष्ठ स्थिति है। लेकिन जब मन भगवान में लग रहा है इसका मतलब चेतना ऊपर उठी हुई है उसकी, राइट। तो जो इंद्रियां हैं वो भी अपने आप भगवान की सेवा में लगती, मतलब कहीं और जाने की उसकी संभावना नहीं है।
So, कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबसे ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। राइट, जैसे जैसे हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि उनकी पावर्स क्या है, उसी प्रकार जब तक आत्मा अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझेगा तब तक वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। उसको अपनी वास्तविक जो पहचान है उसको जानना होगा, उसकी वास्तविक स्थिति को जानना होगा कि वो कौन है, इनसे परे है वो। ओके, सारी समस्या का हल यही है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे। जैसे हमने भगवद गीता के अध्याय 2 में 2.12 से लेकर 2.39 तक भगवान बुद्धि योग का ही वर्णन करते हैं, सांख्य योग का, जिसमें बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समझता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। राइट, इस प्रकार से। और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। जब व्यक्ति शरीर समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर प्रश्न पूछता है कि मैं यहाँ फंस क्यों गया। राइट, अब मेरी क्या गति है? अगर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसका मतलब अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? कुछ समय के लिए मैं शरीर में हूँ, उसके बाद मुझे मृत्यु देखनी पड़ेगी, अर्थात ये शरीर का परिवर्तन होगा। राइट, और फिर मुझे कौन सा शरीर स्वीकार करना पड़ेगा? ये भी प्रश्न पूछता है। जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो मृत्यु आएगी, अर्थात ये देह का परिवर्तन होगा, मुझे एक और योनि मिलेगी। अब मुझे कौन सी योनि मिलेगी? राइट, ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि मैं इस जन्म पर किस प्रकार के कार्य कर रहा हूँ। राइट, अब उसमें भी चॉइस है, क्या मुझे भौतिक योनियां चाहिए 84 लाख योनि, या मुझे कोई योनि चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ से बच के, यहाँ से मुक्त होकर भगवत धाम जाना है, जहाँ इस प्रकार का जन्म मृत्यु का चक्र है ही नहीं। राइट, इस प्रकार से व्यक्ति अपनी बुद्धि से समझता है। राइट, मुझे अब कोई भी भौतिक योनि नहीं चाहिए। अगर मैं उसी प्रकार कार्य करूं जिस प्रकार मैं करता आया था अब तक, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए, तो इसका मतलब होगा मुझे फिर से एक भौतिक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी। तो क्या करना है? मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखना है। राइट, मन अगर भगवान की सेवा में लगा है तो इंद्रियां भी, बुद्धि भी अपने आप वहां पर रत हो जाएंगी। इससे सारी समस्या का हल हो जाता है। जैसे जैसे चेतना व्यक्ति विकसित करता है इस जन्म में, वैसा ही उसको देह प्राप्त होता है। अगर मन भगवान में लगा है, राइट, तब मन भगवान में लगा है, अर्थात उसका जो चित्त है वो पवित्र हो जाता है। चित्त पवित्र होता है तो जब ये सब चित्त की मलिनता ये सब नष्ट हो जाती है। और जब वासना इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं और कोई भी वासना सूक्ष्म शरीर में नहीं बसती, तब जीवात्मा को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ओके, सामान्यतः नवदीक्षित आध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। दिस इज अमेजिंग। सो इन द बिगिनिंग जो नवदीक्षित भक्त होते हैं उनको बोला जाता है, जो भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि इंद्रिय विषयों से आप दूर रहो। राइट, सो लेकिन साथ साथ में क्या करना है? अपनी बुद्धि का उपयोग करना है ताकि मन को सशक्त कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला जाता है कि प्याज लहसुन मत खाओ, तो अब वो जो व्यक्ति है जिसने भक्ति शुरू किया, उसको चाउमीन अच्छी लगती है, बर्गर अच्छा लग सकता है, समोसा अच्छा लगता है, तो इन द बिगिनिंग उसको तो यही बोला जा रहा है कि तुम ये सब मत खाओ क्योंकि इन सब में प्याज लहसुन है। इजंट इट? तो इस प्रकार से इंद्रिय विषयों से दूर रहने की उसको सलाह दी गई है, लेकिन साथ साथ में अपने मन को सशक्त बनाना है। दिस इज वेरी नाइस। और ये बहुत सूक्ष्म है। राइट, पहले व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, उससे ऊपर उठने के बाद ये बहुत मुश्किल से पहचान में आता है कि मैं ये मन भी नहीं हूँ। राइट, मन एक ऐसा चंचल सा, ऐसा मंकी माइंड रहता है हमारे अंदर, एक बंदर की तरह अनेक विचार इससे घूमते रहते हैं। ये समझ पाना कि मैं इस मन से अलग कोई व्यक्ति हूँ, इट ऑल्सो रिक्वायर लॉट्स ऑफ चेतना में बहुत जब उन्नति हो रही है तब व्यक्ति अपने आप को मन से अलग देख सकता है। जब तक वो अपनी पहचान मन से करता है तब तक वो मन को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी पहचान मन से अलग देखता है तो मन तो शत्रु है ना, उसकी बात थोड़ी माननी है। राइट, तो मन को सशक्त करना है। और मन को सशक्त करने का तरीका क्या है? इसको गुरु महाराज कहते हैं, रात को सोने से पहले मन को 2 झाड़ू लगाना चाहिए और सुबह उठने के बाद मन को 2 जूते मारने चाहिए। अर्थात मन की कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। मन की
हर बात मलिन है, उसकी कोई भी बात स्वीकारनी नहीं चाहिए। कौन सी बात सुननी है हमको? गुरु जो बात कह रहे हैं, शास्त्र में भगवान हमसे जो बात बोले उसको सुनना है, मन की बात नहीं सुननी है, राइट। तो इस प्रकार से मन को सशक्त करना है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और इन द बिगिनिंग मन इतना बिगड़ैल घोड़ा है, उसको जबरदस्ती लगाना पड़ता है, राइट। तो जैसे एक छोटा बच्चा है जिसको स्कूल जाना पसंद नहीं है तो मम्मी उसको डांट टपट के भी स्कूल भेजती है। कैन यू जस्ट इमेजिन, एक छोटा सा 6 साल का बच्चा पहली क्लास में जाता है, उसको भी 6 घंटे स्कूल में जाना पड़ता है, डिसिप्लिन होके सारे सब्जेक्ट्स को अटेंड करना पड़ता है। उस बच्चे को खेलना पसंद है बट फिर भी वो भाई से अटेंड कर रहा है। देयर इज अ फोर्स। उसी प्रकार से अपने मन को, जैसे छोटे से बच्चे को माता जी बोलती है कि नहीं स्कूल जाओ, टीचर्स के भय से भी वो बैठा रहता है, उसी प्रकार से मन पर नियंत्रण करना है। मन एक बच्चे की तरह है, उसको उसकी बात नहीं माननी है। इस प्रकार से जब हम मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो मन धीरे धीरे सशक्त होता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगे। जब व्यक्ति भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, राइट, तो पहले हमने ये पढ़ा था कि हम एक ऐसे शरीर में रहते हैं जहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो विषैले सर्प की भांति हैं। क्यों? क्योंकि हर इंद्री अपना विषय ढूंढ रही है। आंख चाहती कुछ अच्छा देखना, कान चाहता कुछ अच्छा सुनना, हर इंद्रिय को उसका विषय चाहिए, रडार की तरह। और ये सब कैसे हैं? जहरीले हैं। क्यों? अगर उसको विषय प्राप्त हो गया, राइट, जीभ को उसका विषय प्राप्त हो गया, मान लो आपने बाहर से कुछ खा लिया, वो अर्पित नहीं था, तो वो विषय तो आपने खाया, उसका कर्म भी आपको लगा, लेकिन उसका वासना भी चित्त में रह गई, राइट, जो कि जहर की तरह है। जो भी विषय भोग हम करते हैं वो वासना और प्रबल होती रहती है, तो वो जहर की तरह है। लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है तो उस पर वो जो विषैले सर्प हैं, जो इंद्रियां हैं, ये दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगे। जैसे सांप जिसके दांत नहीं है, उससे भय करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें कोई विष नहीं है। इसमें भी समझिए, उस वक्त पेन है लेकिन विष नहीं है, वासना नहीं छोड़ रहा है वो, राइट। उसी प्रकार इंद्रियां जो है वो अशक्त हो जाएंगे। अब शरणागति का अर्थ क्या है ये भी समझिए। शरणागति का अर्थ होता है भक्ति के अनुकूल जो चीजें हैं उनको स्वीकार कीजिए। वो चीजें जिससे आपकी भक्ति बढ़े उनको एक्सेप्ट करना है, और वो चीजें जिनसे आपकी जो भक्ति है कम हो उनको त्याग देना है। भक्ति के अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, जैसे भक्तों का संग, प्रसाद खाना, ग्रंथ पढ़ना, और नियम पर युक्त आहार विहार, युक्त आहार लेना, युक्त विहार करना, राइट, युक्त बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, नियमित सोना। इस प्रकार से जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है, अर्थात ऐसे लोगों का संग करना जो भौतिकतावादी है, उनका संग करना भक्ति के प्रतिकूल है, उनसे दूर रहना, राइट। या सुबह के समय सोना, ये भक्ति के प्रतिकूल है कि नहीं? सुबह के समय हमको भक्ति करनी है, उस वक्त कोई सो रहा है मान लो 8 बजे तक, 7 बजे तक, दैट इज अगेंस्ट भक्ति, ऐसे नहीं करना चाहिए। और तीसरा है कि भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, राइट। ये श्रद्धा रखना कि मैंने इस प्रोसेस को स्वीकार किया है, और भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतोभयात्, थोड़ा सा भी प्रगति करने से महान भय से रक्षा होती है। और भगवान ने आश्वासन देते हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, राइट। वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, राइट। इस प्रकार से अटूट विश्वास रखना चाहिए इस मार्ग पर। आइए चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वी हैव द लास्ट पेज नाउ। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति या कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है, राइट। तो भगवान इसको अभी आगे के श्लोकों में बोलेंगे कि मन जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी है। अगर ये वश में हो तो सबसे बड़ा मित्र है, अगर वश में नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु है, राइट। तो इस प्रकार से शत्रु रूपी मन है अभी, उसको मित्र कैसे बनाना है? कृष्ण भावनामृत के कार्यों में इसको लगाए रखना है। कृष्ण भावनामृत के कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, और क्योंकि वो दिव्य स्तर के कार्यकलाप हैं, उससे हमारी चेतना निरंतर हमारी चेतना शुद्ध होती जाती है, राइट। और उसके बाद हम सशक्त होते जाते हैं, राइट।
सो कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाए, जब तक मन को इस प्रकार से दृढ़ नहीं कर लिया जाता है और मन चंचल है, तब इससे कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। करना क्या है, वेरी सिंपल, हमको अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। मन के कार्यकलाप हम पहले पढ़ चुके हैं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं मन के कार्यकलाप, और जो सूक्ष्म कार्यकलाप है, सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, राइट, ये सब कुछ मनुष्य की चेतना पर निर्भर करता है, राइट। तो फिर हम इसको समझ रहे थे कि करना क्या है व्यक्ति को, जैसे कि हम एक बच्चा है, उसको हम कमरे में बंद नहीं कर सकते हैं, उसको कोई टॉय देते हैं तो वो उससे खेलता है, इस प्रकार से उसके लिए वो चीज बहुत आसान हो जाती है एक टॉय से खेलना, rather देन बैठे रहो। तो इंद्रियों को इस प्रकार से पकड़ के रखना, बैठे रहना संभव नहीं है। तो क्या करना चाहिए, इंद्रियों को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए, दिव्य कार्यों पर लगाना चाहिए, राइट। उसके लिए क्या करना है, यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, सात सामग्री पर स्थित रहता है, तो उसके सारे कार्य सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होंगे। अनुकूल अर्थात उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए बेहतर होगा। सब इसको समझिए, लेट्स स्लो डाउन। उसके नाम, भगवान के नाम पर मन लगाना, तो ये तो हमको रोज सिखाया जाता है कि हम जप करें और मन को भगवान के नाम के श्रवण में लगाएं, इजंट इट ना। भगवान के गुण का श्रवण करना। सो फॉर एग्जाम्पल, भगवान का गुण है कि बहुत विनम्र है। जब मैंने पहली बार भगवान के बारे में सुना तो मुझे उनका ये गुण बहुत अधिक पसंद है। समय ज्यादा हो रहा है, बट लेट मी जस्ट क्विकली समराइज इट। तो मुझे एक महाराज ने बताया कि जो भगवान है वो एक व्यक्ति है, ही इज ए पर्सन लाइक यू एंड मी, पर उनकी चेतना, उनको सब चीज का ज्ञान है, आपको बस अपने शरीर की कॉन्शियस हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भगवान है उनमें सारी उनके पास सारा धन है, सारा बल है, ही इज वेरी पावरफुल, सारा सौंदर्य है, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट। और उनके पास सारा फेम है, ही इज वेरी फेमस। केवल हमारी प्लैनेट पर वो फेमस नहीं है, बाकी ऊपर के जितने जगत हैं, नीचे के जो लोग हैं, हर जगह भगवान पॉपुलर है, राइट। सारा फेम उनका है। और क्या है, सारा ज्ञान है उनके पास। इस जगत में थोड़ा सा भी ज्ञान किसी के पास होता है तो घमंडी हो जाता है। और फिर इन सब के होने के बाद भी उनके पास क्या है, वैराग्य, राइट। वैराग्य भी बहुत बड़ा गुण है। तो ये सब भगवान के पास है, और वो भी पूर्ण मात्रा में। इस जगत में हम किसी के पास भी देखते हैं थोड़ा सा भी धन, रूप या बल, वो सब भगवान का अंश मात्र में है। तो सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सब कुछ भी पूर्ण मात्रा में है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञान, मतलब पूरा सौंदर्य, पूरा ज्ञान, पूरा बल, पूरा उसके पास सारा यश, राइट, सारा ज्ञान और सारा वैराग्य है। लेकिन इन सब के बाद भी वे विनम्र है, उनमें विनम्रता का गुण है, राइट। जब मैंने ये सोचा, जब मैंने ये सुना उन महाराज से, तब मैंने सोचा भगवान कितने प्यारे व्यक्ति हैं, राइट। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। इस जगत में थोड़ा सा भी किसी का कुछ होता है तो हल्का सा सेटल अहंकार आ ही जाता है, लेकिन भगवान में बिल्कुल अहम है ही नहीं उनमें, ये बहुत विनम्र हैं। तो एक व्यक्ति जिसके पास ये सारे गुण हैं और ये होते हुए भी वो विनम्र है, इसका मतलब क्या है, ही डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट, है कि नहीं। जिसके व्यक्ति के पास गुण है और वो विनम्र है, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। रावण बुद्धिमान था लेकिन वो घमंडी था, खट्टास आ गई ना, राइट। लेकिन भगवान के पास सारे गुण हैं, लेकिन वो बहुत विनम्र है, इज वेरी स्वीट। और उनका रूप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि रूप पर अपने मन को स्थित करना कब करें, जबकि समय पर आप भगवान का चित्र लेकर के उस पर मन को लगा सकते हैं। लीला का श्रवण करना, राइट, सात सामग्री से उनकी सेवा करना, जो कि हम अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं। इस प्रकार से मन को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। हमको क्या करना है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, राइट। स्पेशली कान से भगवान के विषय में सुना है। सो आई थिंक थोड़ा समय हो गया। तो लास्ट थिंग आई वांट टू से कि ये जो हियरिंग है, इसको आप कम मत समझिए। आपने देखा कि आप अपने हाथ से एक्टिविटी कर रहे हो, राइट। मे बी आप मुख से हरिनाम भी बोल रहे हो, लेकिन मन में ऐसा हो सकता है कि कोई और विचार भी चल रहा हो साथ साथ में। जस्ट नोटिस कि हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, तब भी मन कुछ और सोच सकता है। लेकिन अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो और उसके साथ में कुछ कथा सुन रहे हो, तब मन कहीं और नहीं जाता, बस मन का ध्यान रहता है कि अब कथा में आगे क्या होगा, आगे क्या होगा,
राइट? सो दिस इज अ वेरी गुड वे जिसमें हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं, अपने चित्त को भगवान में लगा सकते हैं कि आप कुकिंग करो, भगवान के विषय में सुनिए। विद दिस हम आज को क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ये प्रश्न हम आज नहीं कर रहे हैं, अगली बार करने का प्रयास करिए। आपने जो सीखा आप उसको लिखेगा, थोड़ी क्लास लंबी हो गई है। सो विद दिस वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू सो मच। और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू द हरे कृष्ण मंत्र 3 टाइम्स। आप सभी लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए। आई होप यू कैन डू दिस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की और बोल जय। श्री हरे कृष्णा।